दोस्तों नमस्कार। अब मौका आ गया है बिहार दरोगा अभ्यर्थियों को अपने आप को स्वयं को झोंक देने का। आप जानते हैं कि जिसका बेसब्री से आप इंतज़ार कर रहे थे वह पल आ गया है। बिहार दरोगा परीक्षा का नोटिफिकेशन आ गया है। ऐसे देखें तो पद कम है, लेकिन आपको तो चाहिए एक पद चाहिए। आप जानते हैं कि 1276 पदों के लिए वैकेंसी आई है, तो एक पद के लिए आप अपने आप को झोंक दीजिए। किसी प्रकार की कोई लापरवाही न करें। मात्र 60 दिन है आपके पास। 60 दिन इसलिए कह रहे हैं कि दिसंबर में परीक्षा हो सकती है, या किसी को पता नहीं कि कब परीक्षा होगी, कि दिसंबर के किस दिन परीक्षा होगी, लेकिन दिसंबर में परीक्षा हो जाएगी। तो दिसंबर को अगर छोड़ दे तो अक्टूबर नवंबर मतलब 60 डेज आपके पास है, और जितना कम मान के चलेंगे उतना हम लोगों के लिए अच्छा है। 60 दिनों के अंदर आपको पूरी तैयारी करनी है। तो दोस्तों आप लोग किसी प्रकार की लापरवाही न करें। आज पूरा बताएंगे कि किस तरह से तैयारी करनी है, ताकि 85% से ज़्यादा अंक आप ला पाए। 85% से ज़्यादा अंक ला पाए और आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाए। तैयारी इस तरह से कीजिए कि मेंस का भी परीक्षा पास हो जाए। मेंस के लिए आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको बता दें, सबसे पहले आप बिहार में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, पिछले 10 वर्षों में, उसके प्रश्नों को बना ले। बिहार में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उसके प्रश्नों को बना ले, याद रखिएगा। या दरोगा की परीक्षा हो, बीपीएससी की परीक्षा हो, एक्साइज की परीक्षा हो, या कांस्टेबल की परीक्षा हो, जितनी ही भी परीक्षाएं हुई है उसके पेपर को बना लीजिए। उसके बाद आप तैयारी को शुरू करें। आप जानते हैं कि बिहार दरोगा परीक्षा में कुछ सब्जेक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उसमें एक करेंट अफेयर है। तो हम अपने वीडियो की शुरुआत करेंट अफेयर से कर रहे हैं कि करेंट अफेयर कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, किस किस टॉपिक को पढ़ें। दोस्तों करेंट अफेयर कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें इसका एक अहम रोल होता है। तो करेंट अफेयर पढ़ना कितने दिनों तक का। तो दोस्तों अगर मान लीजिए दिसंबर 2023 में एग्ज़ाम है, तो आप जनवरी 2022 से पढ़िए। जनवरी 2022 से पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है? जनवरी 2022 से पढ़ना है। देखिए पिछले 1 साल के प्रश्नों को पूछा जाता है, लेकिन लास्ट 4 महीने के प्रश्नों को ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो पिछले 1 साल मतलब जनवरी से दिसंबर तक का करेंट अफेयर पढ़ना है, ठीक है। आगे बात करते हैं। इस वीडियो में यह भी बात करेंगे कौन सा मैगजीन पढ़ें और कौन सा मैगजीन नहीं पढ़ें। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, आपकी तैयारी की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। और लाइक या सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, ताकि हमको भी मोटिवेट होने का मौका मिले। आइए देखते हैं। देखिए करंट अफेयर के कुछ टॉपिकों को हमने डिवाइड कर लिया है, बांट लिया है। कैसे पढ़ना है दोस्तों? सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन कहाँ हुआ है, इससे काफ़ी सवाल पूछा जाता है। काफ़ी सवाल, देखिए 1 सवाल 2 सवाल भी महत्वपूर्ण है। अक्सर सवाल पूछा जाता है सम्मेलन कहाँ हुआ है, ठीक है। तो सम्मेलन वाला, जैसे मान लीजिए अमेरिका के किसी शहर में हुआ है, तो शहर का नाम और ब्रैकेट में अमेरिका लिख लेंगे, ताकि कभी कभी शहर भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी देश का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो अच्छे से उसको याद करना है। संस्थानों के अध्यक्ष मतलब यूएनओ के महासचिव कौन है, एसबीआई के चेयरमैन कौन है, सीआरपीएफ के डीजी कौन है, सीबीआई के निदेशक कौन है, इस सब के बारे में याद रखना बहुत ज़रूरी है, और इसको रट्टा मारना पड़ता है, याद कर ले। आइए पुरस्कार देखिए। पुरस्कार विभिन्न कैटेगरी मिलता है, साहित्य, खेल, विज्ञान, शांति एवं अन्य। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है साहित्य के क्षेत्र में। पुरस्कार लेके आपके पास कोई चारा नहीं। देखिए बिहार दरोगा परीक्षा का पेपर आसान होता है और कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है, इसलिए पूरा रिवीजन करें। साहित्य का पुरस्कार देख लीजिए, खेल का पुरस्कार देख लीजिए, विज्ञान का, शांति का, अदर पुरस्कार भी देख लीजिए। अब आइए खेल का आयोजन कहाँ होना है, मतलब विश्व कप क्रिकेट का आयोजन कहाँ होना है, वहाँ से भी सवाल बहुत पूछा जाता है। उसके अलावा कौन सा खेल में कौन विजेता बना है। टेनिस आप जानते हैं, टेनिस से अक्सर पूछा जाता है, टेनिस पर याद रख लीजिएगा। ग्रांड स्लैम 4 है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। चारों से जीतने वाले के साथ साथ हारने वाले का सवाल भी पूछा जाता है। अगर कोई भारतीय खिलाड़ी इसमें भाग ले लिया है तो दोनों पूछ लेगा, हारने वाला जीतने वाला, नहीं तो सिंगल जरूर याद कर लीजिएगा।
पुरुष एकल और महिला एकल। हारने वाले खिलाड़ी और उसका देश का नाम भी याद रखिएगा, यह भी पूछा जा रहा है। यह ट्रेंड देख रहे हैं 5-7 सालों से पूछा जा रहा है। फुटबॉल से भी पूछा जाता है, क्रिकेट से भी पूछा जाता है, शतरंज से। देखिए क्रिकेट में घरेलू प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी कौन विजेता है, यह सब पूछा जाता है। तो घरेलू प्रतियोगिता को इग्नोर न करें, वहाँ से ज़्यादा सवाल रह रहा है। तो करेंट अफेयर में क्रिकेट में शतरंज, इस सब शतरंज में जानते हैं भारत का महत्वपूर्ण स्थान रहता है। भारत का कोई ना कोई ग्रैंड मास्टर बनता ही है, जीएम बनता ही है। तो वहाँ से सवाल पूछा जाता है। युद्धाभ्यास, युद्धाभ्यास उसको कहते हैं जब दो देशों की सेना ज्वाइंट ऑपरेशन का अभ्यास करती है कि किसी देश से लड़ाई हो जाए और हम दोनों मिल के लड़े तो कैसे इसको हैंडल किया जाएगा, उसको बोला जाता है संयुक्त युद्धाभ्यास। इससे भी अक्सर सवाल रहता है, बीपीएससी में सवाल रहता है, दरोगा में रहने की संभावना है। पुस्तक, देखिए पुस्तक हर महीने में हजारों लिखी जाती है, तो किस पुस्तक को पढ़ना है। तो कोई नेता अगर किताब लिख लिया हो, याद रखिएगा, नेता की किताब को याद रख लीजिए, या कोई विवादित व्यक्ति कोई किताब लिखा हो, या कोई किताब से विवाद उत्पन्न हो गया हो। उसके अलावा कोई फेमस राइटर जैसे सलमान रश्दी, उसने कोई नई किताब लिखी, तो इस सब से सवाल पूछा जाता है। सब किताब याद नहीं कर लेना है। राष्ट्रीय घटना, कौन सी घटना कब हो रही, कोई घटना देश में होती रहती है, उथल पुथल, उसका घटना पूछ लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय घटना, इसको भी याद रख लीजिएगा। आर्थिक घटनाओं को थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था से, इंडियन इकोनॉमी से जो सवाल आता है, ज़्यादातर सवाल करेंट अफेयर से पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, ज़्यादातर सवाल करेंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो आप इंडियन इकोनॉमी का, तो उसको थोड़ा डीप में पढ़िएगा। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कौन सा एयरपोर्ट कहाँ बना, ये सबको अच्छे से पढ़ना है, याद रखिएगा। किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं करनी है। अब आइए मैगजीन बताते हैं कौन सी पढ़नी है। देखिए आप स्पीडी ले लीजिए, स्पीडी जरूर पढ़िए, क्योंकि बिहार से भी करेंट अफेयर आएगा जो स्पीडी कवर करेगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ना न भूले, मानक मैगजीन, इसका करेंट अफेयर एग्जाम में पूछा जाता है। हम देखते हैं कि बिहार में ऐसी भी करेंट अफेयर की मैगजीन है जिसमें ऐसा फैक्ट दिया जाता है जिसका कोई माई बाप नहीं, कभी जीवन में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन प्रतियोगिता दर्पण का एक लेवल है, एक स्तरीय मैगजीन है, उसमें जो करेंट अफेयर दिया जाता है वो हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रतियोगिता दर्पण जरूर पढ़े, आपका बेस होना चाहिए करेंट अफेयर का। साथ में पीडी मिला ले, साथ में आपका स्पीडी मिला ले। एक बात याद रखिए, हम आपको बता दे रहे हैं कि करेंट अफेयर आलतू फालतू नहीं पढ़ना, मानक करेंट अफेयर को पढ़ना है, याद रखिएगा। और इसका ऑब्जेक्टिव टाइप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी कोशिश होगी कि करेंट अफेयर, मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत और साइंस में आप लोगों को कुछ सहायता की जाए, सहयोग किया जाए, ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। ये तीनों सब्जेक्ट सफल होने के लिए आवश्यक है कि इस पर कमांड होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बात करेंगे इतिहास, भारतीय इतिहास। दोस्तों एक बात बता दें कि बिहार दरोगा परीक्षा में भारतीय इतिहास काफ़ी महत्वपूर्ण है, मेंस में भी महत्वपूर्ण है, पीटीबी में महत्वपूर्ण है। अगर आप भारत के इतिहास को देखते हैं तो भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटकर हम अभी पढ़ते हैं वर्तमान समय में। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है आधुनिक भारत में। आधुनिक भारत में भी सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से। उसके बाद सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है प्राचीन भारत से, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा आधुनिक भारत से, उसके बाद प्राचीन भारत से। मतलब ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। ठीक है। आधुनिक भारत से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। आधुनिक भारत को हम 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं, 1707 से 1885, 1885 से 1941। तो सबसे ज़्यादा 1885 से 1941 नहीं, 1947 से सवाल पूछा जाता है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ मेरा फोकस होगा इस पे, आधुनिक भारत पे। हम सब सवाल करवा देंगे आप लोगों का, वेट कीजिए। आपका सब सवाल यहाँ से सोल्व होगा। आपके पास हम ऑब्जेक्टिव टाइप प्रैक्टिस इस तरह से कराएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल बनाने की स्थिति में होगा। तो आधुनिक भारत में देखिए, आधुनिक भारत में आप 1707 से 1885 में आप जानते हैं कि हम लोग यूरोपीय कंपनी का आगमन पढ़ते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं उत्तर मुगल काल। उसके बाद पढ़ते हैं बंगाल एवं अंग्रेज,
साहित्य एवं पत्र पत्रिकाएं, शिक्षा से भी काफ़ी सवाल पूछा जाता है, शिक्षा और सामाजिक सुधार आंदोलन। इससे जो पढ़ते हैं, आइए इससे पढ़ते हैं आपको स्वदेशी आंदोलन, कांग्रेस की स्थापना, ऐसे ही बोल देते, लिखने में समय लग रहा है, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन दूत, ये संवैधानिक विकास, भारत शासन अधिनियम 1909, 1919, भारत छोड़ो आंदोलन एवं सांप्रदायिक घटनाओं का उदय, उसके अलावा कम्युनिस्ट आंदोलन, मजदूर आंदोलन, इस सब से काफ़ी सवाल पूछा जाता है। इसमें आप लोगों को हमारी तरफ से मदद मिलेगी। अब आपको बताते हैं स्टडी मटेरियल में क्या पढ़ना है। तो लुसेंट सामान्य अध्ययन की बुक पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी बुक है। इसका लुसेंट में एक दिक्कत है कि आधुनिक भारत थोड़ा कमज़ोर है, तो किसी कोचिंग का 1885 से 1947 तक नोट्स ले लीजिए। अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए उन्हें 1885 से 1947 तक नोट्स ले लीजिए। और एक मैगजीन आती है प्रैक्टिस सेट, घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट उपलब्ध है। घटना चक्र का इतिहास का प्रैक्टिस सेट बनाइए आधुनिक भारत का। एक बात जान लीजिए, पूछे हुए सवालों का संग्रह बहुत ज़बरदस्त है और आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है, याद रखिएगा। लुसेंट सामान्य अध्ययन की बुक, नोट्स घटना चक्र ज़्यादा, और किसी भी कोचिंग संस्थान का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जो अच्छा हो उसका मटेरियल कर लीजिए, ताकि प्रैक्टिस होता रहे। प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस जितना हो उतना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आपको कंटेंट पढ़ना भी है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट नहीं बन पाएगा, सिर्फ प्रैक्टिस से नहीं हो पाएगा। आगे आइए, आगे बात करते हैं साइंस। देखिए, आपने करेंट अफेयर देखा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपने देखा भारतीय इतिहास, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देखिए साइंस में देखिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इससे सवाल पूछा जाता है। लेकिन आजकल का ट्रेंड है पर्यावरण से भी काफ़ी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो पर्यावरण के लिए एनसीईआरटी ऐड कर लीजिएगा, बहुत अच्छा दिया हुआ, पतली सी बुक है, समय नहीं लगेगा पढ़ा हुआ। और बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के लिए लुसेंट तो आपके लिए अच्छा ही है। और लुसेंट साइंस में आप देखिएगा बीच में पॉकेट बना के याद करने वाला दिया हुआ, वहाँ से सवाल पूछा जाता है। ऑक्सीजन का आविष्कार किसने किया था, खोज किसने की थी, इसका खोज, उसका खोज, सब सवाल पूछा जाता है। लुसेंट में बहुत, लुसेंट सब जो विज्ञान की किताब है बहुत अच्छा दिया गया। कुछ टॉपिक उससे जरूरत होगा तो पढ़ लीजिएगा। तो लुसेंट साइंस, लुसेंट जी सामान्य अध्ययन, और घटना चक्र का जो विज्ञान का है लाजवाब है, लाजवाब, उसको जरूर बनाइए। घटना चक्र का जो प्रीवियस ईयर पूछे पूर्वावलोकन के नाम से आता है, लाजवाब है। पहले तो और अच्छी आती थी, आप तो हम देख रहे हैं कि उसमें थोड़ा सा निगेटिव हो गया कि एक्सप्लेनेशन ये दे दिया है, क्वेश्चन से पहले कुछ फैक्ट दे दिया है। नहीं तो पहले तो सिर्फ प्रैक्टिस सेट रहता था और लाजवाब रहता था, लेकिन आज के डेट में तो लाजवाब है ही है। तो आपका फोकस रहना चाहिए करेंट अफेयर, साइंस और भारतीय इतिहास पे। अगला आइए, वीडियो लंबा न हो, थोड़ा जल्दी बना रहे हैं। भूगोल में फिर कहेंगे कि भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। भारत के भूगोल से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। भारत का भूगोल उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है लुसेंट में, किसी कोचिंग संस्था का नोट्स पढ़ लीजिए और लुसेंट को पढ़िए। अच्छा नहीं है मतलब और होना चाहिए था, कम है, खराब नहीं है, कुछ और होना चाहिए था, फैक्ट जो कमी है। तो किसी कोचिंग संस्थान का नोट्स और लुसेंट काफ़ी है। लेकिन याद रखिएगा, ऑक्सफोर्ड एटलस के साथ मिलकर बनाना है, ऑक्सफोर्ड एटलस के साथ, मैप के साथ बनाइए। समझ में ना आए तो किसी भी यूट्यूब में उस संबंधित टॉपिक का आप क्या नाम है वीडियो देख लीजिए। आप सोच रहे होंगे कि सर एनसीईआरटी क्यों नहीं बता रहे। अब एनसीईआरटी पढ़ने का वक्त चला गया है, अब एनसीईआरटी पढ़ने का वक्त चला गया है। अब विश्व भूगोल से इक्का दुक्का सवाल आता है, इसको भी देख लेंगे, लेकिन लुसेंट से ही देखना है। तो इसके लिए आपको लुसेंट, ऑक्सफोर्ड एटलस और घटना चक्र, 3 बुक का सहारा लेना। देखिए, कम किताब को ज़्यादा बार पढ़ना, ज़्यादा किताब को कम बार नहीं, कम किताब को ज़्यादा बार पढ़ना है। नेक्स्ट, पॉलिटी, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के लिए लुसेंट काफ़ी है। भारतीय संविधान लुसेंट से काफ़ी है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट उसके साथ बना लीजिए, काफ़ी है। लेकिन याद रखिएगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के अलावा आजकल सवाल पंचायती राज संस्था,
नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, चुनाव आयोग, इस सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। संशोधन देख लीजिएगा अभी तो घटना चक्र, लुसेंट और घटना चक्र काफ़ी है इसके लिए। नेक्स्ट देखिए मैथ और रीजनिंग। मैथ रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पैराशूट का काम करता है। जब आपका जहाज़ क्रैश होगा तो ये बचा लेगा, आपका रैंक अच्छा करवाएगा। मैथ रीजनिंग ऐसा है। और मेंस में तो रीजनिंग बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो मैथ रीजनिंग को किसी हाल में इग्नोर न करें। यह SOS वाला मेडिसिन है, SOS वाला। जब इमरजेंसी हो जाती है तो यही मैगजीन आपको बचाएगी। जब इमरजेंसी हो जाती है तो जो मेडिसिन बचाती है वैसी तरह का मेडिसिन है मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग में किसी प्रकार की लापरवाही न करें, उसको पढ़ के जाए छोड़िएगा नहीं। डूबते को सहारा देता है और रैंक भी आपको यही प्रदान करता है। तो मैथ और रीजनिंग पे लापरवाही न करें। नेक्स्ट अब आइए विविध और अर्थव्यवस्था। देखिए पहले अर्थव्यवस्था को जान ले। अर्थव्यवस्था में लुसेंट काफ़ी है और करंट अफेयर अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो जो आर्थिक घटनाक्रम चल रहा है करंट में या अभी हाल फिलहाल में, वो करंट अफेयर की मैगजीन में आता है। सवाल वहाँ से ही संबंधित चीज़ पूछा जाता है। तो करंट अफेयर अच्छे से पढ़ेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था के सवाल को आप बनाने में सक्षम होंगे। कुछ ट्रेडिशनल सवाल भी पूछे जाते हैं जिसके लिए लुसेंट समान अध्ययन की बुक काफ़ी है, अब आइए विविध। देखिए लुसेंट में विविध अच्छा दिया गया है और उसके अलावा कोई भी जीके का सहारा ले सकते हैं। मैगजीन अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको क्या होगा कि आप बनाने की स्थिति में रहेंगे। विविध से 4-5 सवाल पूछ लिया जाता है, लेकिन देखिए रैंक अच्छा लाने में, सफलता सुनिश्चित करवाने में विविध का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, विविध और मैथ्स एवं रीजनिंग का। तो दोस्तों आपके पास एकदम कम समय है, कोई भी लापरवाही नहीं, कोई भी गलतियां नहीं, अपने आप को झोंक दीजिए और निश्चित सफलता मिलेगी, जान लीजिए। और आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी 2024 में, इसलिए कड़ी मेहनत कीजिए, कड़ी मेहनत, ताकि कोई सफलता से आपको रोक न सके। बहुत बहुत धन्यवाद।